Hello everyone, this is Paridhi Nagda. In today's video, we are going to learn the poem All the World's a Stage, which is of 10th standard SSC board, written by Shakespeare. Let's begin. William Shakespeare, his time is given 1564 to 1616, was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. विलियम शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा। वो एक इंग्लिश पोइट थे। उन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, प्लेस भी लिखे हैं, एक एक्टर भी थे और सबसे ज़्यादा तो वो एक ग्रेटेस्ट राइटर की तरह माने जाते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। और उन्होंने बहुत से इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क भी किए हैं, कंट्रीब्यूशंस दिए हैं ड्रामेटिस्ट के तौर पर। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बर्ड ऑफ एवन। उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहते हैं और यहाँ तक कि एवन का एक बार्ड मीन्स आप कह सकते हैं जो पोइट होता है, ट्रेडिशनल पोइट। एवन प्लेस है तो उनको एवन का बार्ड भी कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन। दिस पोम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। उनका एक प्ले था, बहुत ही फेमस प्ले, एज यू लाइक इट, और उसमें से ये पोएम ली गई है। हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज। यहाँ पर वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वर्ल्ड को कि वर्ल्ड क्या एक स्टेज है जहाँ पर ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इनेक्टेड, जहाँ पर हम सिर्फ एक ड्रामा प्ले करते हैं जिसमें हम सिर्फ ह्यूमन लाइफ को शो करते हैं, ह्यूमन लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमन लाइफ जीते हैं। मीन्स हमारी जो लाइफ है एक ड्रामा है। आपने ये लाइन सुनी होगी, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है हिंदी बॉलीवुड मूवी का कि रंगमंच, ये ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम सब इसके क्या है, कठपुतली हैं जो बस किस्मत के हाथों चलते रहते हैं। सो दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू से इन दिस कि हम सब एक तरीके से पपेट्स हैं और एक स्टेज में हम चल रहे हैं, एक हमारी लाइफ की स्टेज है, वर्ल्ड की स्टेज है और हम उसमें सिर्फ ड्रामा प्ले करते हैं। लेट्स बिगिन द पोम। Okay, before starting this lines, before reading the poem, I want to tell you that all the world's a stage, ये जो poem है इसमें आपको as I told you that ऐसा लगेगा एक ड्रामा चल रहा है हमारी आंखों के सामने और इसमें आपको 7 स्टेजेस दिखेंगी। लाइफ की जो 7 स्टेजेस हैं जो हम जीते हैं, जिन पर हम एक के बाद 1 by 1 हम कवर करते हैं उन स्टेजेस को। And yes, this poem is full of figures of speech named metaphor और simile। इसमें आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो टाइटल है, जो फर्स्ट लाइन है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये मेटाफर है कि वर्ल्ड इज़ कंपेयर टू द स्टेज। जो लाइफ है उसको आपने कंपेयर किया है स्टेज से, ठीक है। तो इसमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दीजिए। ओके, देन स्टार्टिंग द पोम। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. ये जो लाइफ है, ये जो वर्ल्ड है, पूरा एक स्टेज है। द पोएट इज सेइंग दैट इट इज़ अ स्टेज एंड सभी लोग, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, दे ऑल आर प्लेइंग पार्ट ऑफ प्लेयर्स। हम सब एक प्लेयर की तरह हैं, सिर्फ एक प्लेयर हैं हम लोग। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। हमारी एक एंट्रेंस एग्जिट है। एग्जिट मीन्स आप कह सकते हैं जब हम कहीं से बाहर निकलते हैं और कहीं एंटर होते हैं। सो हमारी एक एग्जिट भी फिक्स है, हमें जाना भी है वर्ल्ड से और हमें वर्ल्ड में आना भी है। तो हम आए भी हैं तो हम जाएंगे भी। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक टाइम पे एक इंसान बहुत अलग अलग पार्ट्स को प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 ages। उसके जो एक्ट हैं, एक्ट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे ड्रामाज में क्या होते हैं, डिफरेंट एक्ट होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2 पार्ट्स होते हैं। तो उसी तरह हमारे भी 7 ages हैं, 7 पार्ट्स हैं, हमारी एज 7 है जिसको हम प्ले करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। हियर म्यूलिंग एंड पकिंग यू कैन से लाइक साउंड है, तो यू कैन remember a figure of speech that is onomatopoeia। okay, so इसमें क्या है, म्यूलिंग मीन्स जो बर्थ होती है, जो बेबी होता है वो रोता है, तो जो उसकी क्राई होती है उसको आप कह सकते हैं म्यूलिंग। और पकिंग मीन्स आप कह सकते हैं जब वो अपने मुंह से लिक्विड निकालता है,
दैट इज़ पकिंग. ओके, सो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स द जस्ट बोर्न चाइल्ड, जस्ट पैदा हुआ जो बेबी होता है, यंग चाइल्ड. ओके, सो वो क्या करता है, वो पकिंग और वो म्यूलिंग करता है नर्स के हाथों में, नर्स के आर्म्स में. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. उसके बाद सेकेंड स्टेज इज़ देन द विनिंग स्कूल बॉय विद द सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस creeping like snail, unwilling to go school, unwilling to school. अब सेकेंड स्टेज क्या होती है, जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, वो स्कूल बॉय बन गया है और वो कैरी करता है, एक बैग कैरी करता है छोटा, अपने बुक्स को कैरी करने के लिए बैग लेता है वो, और उसका फेस शाइन कर रहा है, लेकिन वो स्कूल जाने को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. स्नेल मीन्स आपने देखा होगा, छोटा इंसेक्ट टाइप होता है स्नेल, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. ठीक है, तो स्नेल की तरह वो क्रीप कर रहा है, वो स्कूल बिल्कुल भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है. और क्रीप मीन्स रेंग रहा है एक तरीके से, रेंगना इन द सेंस यू कैन से लाइक बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, अनविलिंगली चल रहा है वो. एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. अब दो तो आपकी स्टेज कवर हो गई है. थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आता है एक लवर. लवर जो क्या कर रहा है, साय मीन्स आप कह सकते हैं जो ब्रीथ होती है, लॉन्ग ब्रीथ. साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस क्या होती है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये भट्टी आपने सुना होगा जिसमें कोई चीज़ मेल्ट करते हैं. तो यहाँ पर उसकी जो आहें हैं वो कैसी एकदम गर्म है, मीन्स आप कह सकते हैं कि एनर्जेटिक है. और वो क्या कर रहा है, वो एक बैलेड मीन्स एक सॉन्ग, एक पोइट्री, एक स्टोरी नरेट करने वाला सॉन्ग होता है बैलेड. और वो एक सॉन्ग लिख रहा है जिसमें वो अपनी मिस्ट्रेस मीन्स बिलीवेड, जो उसकी लवर होती है, उसकी वो तारीफ़ कर रहा है, उसके आईब्रो की तारीफ़ कर रहा है, उसके फीचर्स की तारीफ़ कर रहा है, उसके फेस की तारीफ़ कर रहा है. और वो दुख, सोरोफुल, वोफुल मीन्स एक सोरोफुल इन द सेंस यू कैन से कि वो क्या कर रहा है, वो उसको अपना नहीं बना सकता अभी, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी है. ओके, एंड दैट्स वाई ही इज़ जस्ट सिंगिंग अ बैलेड. वो एक बैलेड बना रहा है, एक सॉन्ग सिंग कर रहा है, एक पोइट्री लिख रहा है अपनी बिलीवेड के लिए. देन सी दिस इज़ द थर्ड एंड थर्ड स्टेज यू कैन से. एंड द बॉय इज़ नाउ अ लवर. वो एक लवर बन चुका है और वो क्या कर रहा है, उसकी आइज़ के सामने जिसको वो बहुत पसंद करता है, उसकी जो बिलीवेड है वो है, और उसको देखकर, उसके फेस को देखकर, उसके आईब्रोज़ को देखकर वो क्या कर रहा है, वो एक बैलेड लिख रहा है, एक सॉन्ग बना रहा है. ओके, सो आई होप दिस 3 स्टेजेस आर क्लियर टू यू. फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड स्कूल बॉय और थर्ड क्या है आपकी लवर की. नाउ नेक्स्ट इज़ देन अ सोल्जर. फोर्थ स्टेज जो है वो एक सोल्जर की है. सोल्जर मीन्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप पर्टिकुलर सोल्जर की ही बात करें. यहाँ पर ये जो एज होती है, ये ऐसी एज होती है जब आप स्कूल में नहीं होते हो, आप कॉलेज में नहीं होते हो, आपके पास सामने वो सिचुएशन होती है आपके सामने जब आपको कुछ काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, आपको जॉब करनी है, आपको सर्विस करनी है, आपको अपनी लाइफ सेट करनी है. अब आप बच्चे नहीं हैं, अब इसमें आप बड़े हो चुके हैं. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. अब आपकी स्टेज आई है सोल्जर की. उसमें आप क्या हो, उसमें आपको, जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं सर्विस कुछ भी काम करते हो, वर्क करते हो, तो उसमें आपको क्या होता है, ओथ लेनी होती है. ओथ मीन्स यहाँ पे शपथ होता है. ओथ एक प्रॉमिस करना होता है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो सिंसियरिटी के साथ करोगे, आप पूरी लगन के साथ करोगे उस काम को. और उस टाइम आप सर्टेन प्रॉमिसेस मेक करते हो और आप ऐसे लगते हो, जैसे हम कह सकते हैं ना, जो यंगस्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं ना, एक बियर्ड रखते हैं. आजकल बड़ा फैशन है इस चीज़ का वैसे. तो वो क्या करते हैं, पार्ड मीन्स होता है लेपर्ड. तो यहाँ पर उसकी जो बियर्ड है, बियर्ड मीन्स आप हिंदी में कह सकते हैं जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई है. ठीक है, उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है, मीन्स वो अब यंग हो चुका है, बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है वो. ठीक है, और वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो
कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, वो काफ़ी सारे ओथ लेता है, ठीक है, वो लड़ाई भी करता है, एट द सेम टाइम वो अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करता है, वो अपनी रेपुटेशन भी क्रिएट कर रहा है. सी यू विल सी दिस थिंग full of strange oaths and beard like the part that is clear I hope. Jealous and honor. अब उसको क्या है, जेलस है उसके मन में. जेलस क्यों है, उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है, मुझे भी मेहनत करनी है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं लोग, उसको वो ज़्यादा रिच हो रहा है, मीन्स किसी ना किसी चीज़ में हमको जेलस उसको फील हो रही है. सडन एंड क्विक इन क्वारल. उसको छोटी छोटी बातों पे एकदम गुस्सा आ जाता है. यंग ब्लड होता है ना, वार्म ब्लड होता है, तो छोटी सी बातों पर एकदम गुस्सा आ जाता है. क्वारल मीन्स लड़ाई करना, रेडी रहता है वो. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. वो चाहता है कि मेरी जो रेपुटेशन है वो एकदम से बढ़ जाए, मेरी जो रेस्पेक्ट है वो सब एकदम से मुझे रेस्पेक्ट करने लगे. बबल मीन्स क्या होता है, आपने बबल देखा होगा, बबल ऐसा होता है जो हवा में उड़ जाता है, ठीक है. तो वो यही चाहता है कि मैं भी एकदम से ऊपर उठ जाऊँ, मेरा रेपुटेशन बढ़ जाए. इवन इन द कैनन्स माउथ. और यहाँ तक कि वो हर एक लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से डील करने को रेडी होता है, हर एक ग्रेट डेंजर से डील करने को रेडी होता है. और यहाँ पर ये दोनों चीज़ों से कंपैरिजन है. एक सोल्जर जिस तरह से अपने कंट्री के लिए फ़ाइट करता है, वो जो एनिमी है उनके खिलाफ हमेशा रेडी रहते हैं, ओके. और वो हर एक डेंजरस सिचुएशन में भी एंटर होने में उनको डर नहीं लगता, वो सोचते नहीं है, वो बस अपनी कंट्री के लिए हमेशा रेडी होते हैं. इन द सेम वे जो सोल्जर्स इन द सेंस, यहाँ पर दूसरा सोल्जर अगर मैं कहूँ आपको, जो एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैन है, जो वर्क कर रहा है, जो अर्न कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक प्रॉब्लम से डील करने को रेडी होता है. एंड दैन द जस्टिस in fair round belly with good cap and lines, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. So and so he plays his part. अब नेक्स्ट क्या होता है, सोल्जर हो गया, चलो ठीक है, उसकी एज हुई है, उसने अपने एज में काम किया, अपनी फैमिली को बढ़ाया, अपनी फैमिली हुई है. अब उसके बाद क्या आता है, थोड़े टाइम बाद ये होता है, इसकी जो 5th स्टेज है उसमें वो थोड़ा सा जस्टिस की तरफ टर्न करता है. क्या सही है क्या गलत, उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसको ये चीज़ पता है कि क्या चीज़ें सही करना, मीन्स जो काम करना अच्छा है, डिसीजन सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है. वो उस स्टेज पे आ जाता है जब उसको समझ में आता है कि हाँ इस चीज़ से हमें फ़ायदा है, इस चीज़ से हमको नुकसान है. उस टाइम वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हर जने से लड़ाई करना स्टार्ट हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है. सी व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर. एंड देन द जस्टिस दैट एज आई टोल्ड यू कि उसका जो डिसीजन होता है वो प्रॉपर होता है. वो थोड़ा सा फैट हो जाता है, उसकी बेली आ जाती है. बेली मीन्स हिंदी में आप कह सकते हैं जो हमारा जो स्टमक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बेली. तो उसकी बेली राउंड हो जाती है. विद गुड कैपन लाइन. कैपन लाइन मीन्स आप कह सकते हैं, सी कैपन मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, कई बार केयरलेस हो जाते हैं आप खाने पीने के मामले, इस कारण से आप थोड़ा सा फैटी बन जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओके. सो उसकी बेली इसी कारण से बढ़ जाती है. विद आई सीवियर. उसकी आंखें जो है वो सीवियर है. सीवियर मीन्स आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर हो चुकी हैं इसकी आइज़. और उसकी जो बियर्ड है अब वो फॉर्मल कट है. फॉर्मल मीन्स एक प्रॉपर पर्सन, थोड़े से एजेड पर्सन की तरह. अब वो यंगस्टर नहीं रहा, अब वो एजेड हो गया है थोड़ा. फुल ऑफ वाइज सॉज. सॉज मीन्स जो कहता है, सॉज मीन्स सेइंग्स, तो वो प्रॉपर चीज़ें बोलता है, सही डिसीजंस मेंटेन करता है. जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो सोच समझ के लेते हैं. वही एज इसमें वही बताया गया है कि अब वो क्या करते हैं, सोच समझ के अपने डिसीजंस लेते हैं और सबको एक्सपीरियंस, इंस्टांसेस मतलब एग्जांपल्स देते हैं. मॉडर्न जनरेशन को एग्जांपल देते हैं कि देखो हमने हमारे टाइम पे ये किया था, इस तरह से हमने इस डील को टैकल किया था, हमने ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो आप ना फेस करो. तो वो अपना एक पार्ट प्ले करता है. द 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. जो 6th स्टेज है वो कैसी है, लीन मीन्स एकदम दुबले पतले, और स्लिपर्ड पैंटालून. यहाँ पर पैंटालून का मीनिंग ये भी है कि ओल्ड फनी मैन मीन्स ऐसे ओल्ड पर्सन हो जाते हैं
जो क्या करते हैं, जिनकी नोज़ पर स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं, जो उनका चश्मा होता है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, नाक तक आ जाता है, उनके पास एक पाउच होता है, पाउच में सब कह सकते हैं कि एक स्मॉल बैग होता है, फ्लेक्सिबल बैग, वो अपना कैरी करते हैं, अपना अलग का ही कोई उसमें अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो एक एजेड पर्सन हो जाते हैं. देन हिज यूथफुल होर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइट फॉर हिज shrunk shank and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. अब वो जो पर्सन है वो बूढ़ा हो गया है, और जब वो ओल्ड एज में आ गया है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ़नी इन द सेंस, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओल्ड पर्सन फ़नी होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो अब अपने आप में ही बिज़ी हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, उनको ये नहीं है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ, ठीक है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, तो वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड होते हैं. और इसमें क्या गिवन है, यूथफुल होस्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि उनकी जो फिटिंग है, उनके जो कपड़े हैं अब वो लूज़ हो चुके हैं, लूज़ हो गए हैं, और इन द सेंस वो अब दुबले पतले हो चुके हैं बिल्कुल. और अ वर्ल्ड टू वाइट फॉर अ शंक, अब उनके लिए जो उनकी जो दुनिया है ना, ये जो हमारी दुनिया है वो उनके लिए बहुत बड़ी है, और वो लोग एकदम छोटे से हो गए, छोटे इन द सेंस, सी उनके जो लेग्स हैं आप कह सकते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ओल्ड पर्सन को जो एक्सट्रीमली ओल्ड होते हैं, उनकी क्या, जो मोटे तो होते नहीं है, एकदम दुबले पतले से होते हैं, ठीक है, उनके आप रिंकल्स आ जाते हैं बॉडी पर, ठीक है, तो वो श्रिंक हो जाती है उनकी बॉडी. उनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी हो जाती है, जो पहले एकदम मैनली वॉइस थी, एकदम कह सकते हैं कि ऐसी आवाज़ थी जो बिल्कुल आप दूर तक कोई भी सुन ले, वो आवाज़ कैसी हो गई है अब एकदम चाइल्ड मीन्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी आवाज़ कैसी होती है, एकदम गूंजने वाली शिवरिंग वॉइस होती है, तो वो वॉइस कैसी हो गई है अब, शिवरिंग वॉइस हो गई है, उनकी आवाज़ गूंजने लगी है. पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, उनकी आवाज़ मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बोल रहे हैं तो कई बार उनके वर्ड्स क्लियर भी नहीं होते हैं. पाइप्स क्या होता है, आपने देखा होगा, पाइप मीन्स जो शैलो होता है, जो एकदम अंदर से खाली होता है, तो अगर आप एक साइड से कुछ आवाज़ करोगे, कुछ साउंड करोगे, तो दूसरी साइड का साउंड होता है वो क्लियर नहीं होता है, वो एकदम अजीब सा साउंड होता है, जैसे आप सीटी बजाते हो तो एकदम कैसे वो एकदम ऐसा साउंड होता है जो कान को चुभने वाला होता है, या आपको कुछ समझ नहीं आता है. तो उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि हमको कुछ बात समझ नहीं आती, उनकी आवाज़ गूंजने लगती है, क्लियर नहीं होती है, ऐसी उनकी स्टेज 6th स्टेज होती है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेज जो है, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ऑल, जो लास्ट स्टेज है, अभी वो इतने बूढ़े हैं कि एटलीस्ट वो उनको कॉन्शियसनेस है, उनको थोड़ा समझ में है ये चीज़ कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, ये कॉन्शियसनेस है उनमें, उनमें खाने पीने की है, इतनी ताकत है. ओके, वो दुबले हो गए हैं, उनकी आवाज़ गूंजने लगी है, एक विसल है उनके साउंड में आप कह सकते हैं, बट वो कॉन्शियस हैं. अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज जो है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री. ऐसी स्टेज है जो एक अपनी जो हिस्ट्री, जो हमारी लाइफ चलती आ रही है, हमारी जो स्टोरी चल रही है, इतिहास चल रहा है हमारा, उसको अब ख़त्म करने वाली है. इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, ये जो है, जो हमारी लास्ट स्टेज है, वो एक सेकेंड चाइल्डिशनेस क्या होता है, बचपन, ठीक है, जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब बहुत ही एकदम बचपना चलता है, हमारा बचपन का टाइम चलता है, चाइल्ड टाइम चलता है, उस टाइम क्या होता है, हम पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है. मैं कह रही हूँ 1 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर्स. तो जब हम इतने छोटे होते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और यही जो लास्ट स्टेज है वो सेकेंड चाइल्डिशनेस है, हमारा सेकेंड बचपन है वो, और बचपना है एक तरीके से. और ये क्या है, मियर ऑब्लिवियन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स. मीन्स ऐसा हो रहा है कि आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अनअवेयर है, मीन्स हमें उस चीज़ की सुध बुध ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, हम अनकॉन्शियस हैं, हमें ये चीज़ का होश नहीं है आसपास क्या हो रहा है. सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग. सेंस मीन्स विदाउट, अब एक एज पर आके टीथ भी
नहीं रहते हैं, आइज़ इन द सेंस दिखना कम हो जाता है, टेस्ट इतना होता नहीं है, और कुछ भी नहीं होता है, विदाउट एनीथिंग कुछ भी नहीं रहता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो सी लास्ट स्टेज व्हाट इज सेइंग अबाउट द लास्ट स्टेज, दैट नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज टू रिमेंबर थिंग्स, अब वो इस टाइम पे कितनी भी कोशिश कर ले अपनी पुरानी चीज़ों को रिमेंबर करने की, कोई भी चीज़ वो रिमेंबर नहीं कर पाता है। वो एक ऐसी ओल्ड एज में आ चुका है जहाँ वो वापस से चाइल्ड बन गया है, और वो अपने टीथ, अपना विजन, सब चीज़ें उसने खो दी है, और अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, अब उसकी लाइफ एंड होने आ गई है। दिस इज़ व्हाट द लास्ट स्टेज, और उसके एग्जिट का टाइम आ गया है। दिस हाउ द पोएम दैट इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज़ कम्प्लीटेड ओवर हियर, जिसमें शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस के बारे में बताया है। ओके, दिस इज़ फुल ऑफ figures of speech. Again, I'm telling you, go through it, you will come to know different figures of speech. I hope the poem is clear to you. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.